हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपरा रूल नंबर 40 को, जो कि बात कर रहा है निगोशिएशंस की और उन लिमिटेशंस की जो पेपरा ने अप्लाई की हैं निगोशिएशंस के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट में निगोशिएशंस अलाउड हैं, बट विद द कंडीशंस जो पेपरा ने अप्लाई की हैं अंडर रूल 40। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को और उन फीचर्स को जिनके ऊपर पेपरा ने अलाउ की हैं निगोशिएशंस, और उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जहां पे जिन सेक्टर्स में और जिन चीज़ों के ऊपर निगोशिएशंस बिल्कुल अलाउड नहीं है, और वो अगर की जाएंगी तो वो मिस प्रोक्योरमेंट में आएगा। सो बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इस रूल को मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक स्विफ्ट सिंप्लीफाइड को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये तमाम वीडियो सीरीज आप तक प्रॉम्प्टली पहुंच सके। और इसमें बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। मेरा नाम इमरान अजीज है, मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ। इस वीडियो सीरीज का मकसद है कि हम लोगों को पेपरा रूल्स, जो पाकिस्तान फेडरल पेपरा कहलाते हैं, इनके ऊपर अवेयरनेस दें। और लेटेस्ट वर्जन, ये रूल्स इशू हुए थे 2004 में, उनका लेटेस्ट वर्जन 2026 का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक का टाइटल है लिमिटेशन ऑन निगोशिएशंस, और ये कवर किया गया है पेपरा रूल नंबर 40 में। निगोशिएशंस बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे प्रोक्योरमेंट साइकिल का, और इससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस भी इंश्योर होती है। और कौन सी निगोशिएशंस अलाउड हैं, कौन सी अलाउड नहीं हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे ओवरऑल जो सीक्वेंस होगा वीडियो का, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे निगोशिएशन लिमिट्स को, और व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड ये भी देखेंगे। एक कंपैरिजन भी देखेंगे दोनों का, अलाउड निगोशिएशंस का और नॉट अलाउड निगोशिएशंस का। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी देखेंगे, वर्क्स में, गुड्स में, सर्विसेज में, और रिस्क एंड ऑडिट कंसर्न्स, बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह वगैरह भी डिस्कस की जाएंगी। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अंडर रूल 40 पेपरा कहता है कि विदाउट चेंजिंग द कॉस्ट एंड स्कोप ऑफ वर्क और सर्विसेज, द procuring agency may negotiate with the successful bidder with a view to streamline the work or task execution at the time of contract finalization on methodology, work plan, staffing, and special conditions of contract. सो इनिशियल में एक ही सेंटेंस में पेपरा ने दो चीजों को बता दिया क्लियरली कि ये चीजें अलाउड नहीं है नेगोशिएट करना। कौन सी वो चीजें हैं? वो दो चीजें हैं, कॉस्ट एंड स्कोप ऑफ वर्क। अगर वर्क के केस में है स्कोप ऑफ वर्क, सर्विसेज के केस में स्कोप ऑफ सर्विसेज। स्कोप एंड कॉस्ट के ऊपर किसी भी किस्म की निगोशिएशंस करना अलाउड नहीं है अंडर पेपरा रूल्स। और निगोशिएशंस सक्सेसफुल बिडर के साथ की जाएंगी, और बिड ओपनिंग के बाद और एवल्यूएशन के बाद और अवार्ड से पहले की जाएंगी। और किन चीजों के ऊपर निगोशिएशंस अलाउड हैं, वो चार चीजें भी पेपरा ने क्लियरली डिफाइन कर दी। एक है मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान, स्टाफिंग टेबल या स्टाफिंग लिस्ट जो भी कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर की है, और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन चार चीजों के ऊपर निगोशिएट करना अलाउड है, और इसका मकसद ये होगा टू व्यू द स्ट्रीम लाइन ऑफ वर्क, अपने जो वर्क एग्जीक्यूशन है या वर्क प्लान को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और वैल्यू फॉर मनी अचीव करने के लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसीज आर अलाउड टू नेगोशिएट विद द सक्सेसफुल बिडर on methodology, procurement plan, work plan, schedule, staffing list और special conditions of contract। और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कॉस्ट के ऊपर नेगोशिएट करना और स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर नेगोशिएट करना। फर्दर पेपरा सब क्लास 2 में कहता है अथॉरिटी मे डिटरमिन द एक्सटेंट एंड टाइप्स ऑफ निगोशिएशन ऑन प्रोक्योरमेंट बाय रेगुलेशंस। तो यहाँ पे पेपरा ने अपने आप को भी एक विंडो और रूम दी है कि फ्यूचर में अगर पेपरा चाहे कि कोई और एवेन्यू ऐसा है जिसके ऊपर निगोशिएशंस को अलाउड करना चाहे, या इनमें से किसी एवेन्यू के ऊपर निगोशिएशंस को स्टॉप करना चाहे, सो इट्स द अथॉरिटी, इट्स द पावर विद द अथॉरिटी
टू इम्प्लीमेंट दैट पावर थ्रू रेगुलेशंस इन द फ्यूचर। तो उन्होंने ये अथॉरिटी अपने पास रखी है कि इनके अलावा कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसा पहलू जिसके ऊपर पेपरा समझता है कि निगोशिएशंस अलाउड या नॉट अलाउड होनी चाहिए, तो फ्यूचर में पेपरा के पास ये पावर है कि वो इन चीजों को ऐड या डिलीट कर सके। तो ये हमारा ओवरऑल रूल है, जिसको फर्दर हम मजीद ब्रेक डाउन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल्स। मोटी मोटी दो चीजें पेपरा ने कही हैं कि नॉट अलाउड हैं, किसी भी किस्म की निगोशिएशंस आफ्टर सबमिशन ऑफ द बिड एंड ओपनिंग ऑफ द बिड। इन दो चीजों के ऊपर निगोशिएशन अलाउड नहीं है। एक है उस बिडर की कॉस्ट, जो भी उसने कॉस्ट ऑफर की है, और जो आपने स्कोप ऑफ वर्क दिया था प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर भी किसी किस्म की निगोशिएशन अलाउड नहीं है। ना ही आप उस स्कोप को रिड्यूस कर सकते हैं, और ना ही उस कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर उस स्कोप को इनहांस कर सकते हैं। सो ये दो चीजें तो बैन हो गई। और तीन चार ऐसी किस्म की चीजें हैं जिनको पेपरा ने अलाउ किया है। उसमें से एक है मेथडोलॉजी, दूसरा उसका वर्क प्लान, और तीसरा उसका स्टाफिंग, और चौथा स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर निगोशिएशंस अलाउड हैं। सो कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रूल ये क्या है? वाई लिमिटेशंस, क्यों लिमिटेशंस डाली है पेपरा ने, क्यों ओपन नहीं छोड़ा, और क्यों अलाउ नहीं किया कि हम कॉस्ट के ऊपर या स्कोप के ऊपर भी कर सकें नेगोशिएट। सो ऑफ कोर्स इसका मेन मकसद जो था, इसको फेवरेटिज्म को या करप्शन को रोकना, और फेयरनेस को इंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना, और कंपटीशन और फेयरनेस को प्रमोट करना, और अल्टीमेटली इससे वैल्यू फॉर मनी अचीव होती है। अगर आप कॉस्ट के ऊपर भी अलाउ कर दें तो निगोशिएशन, तो फिर उसके उसके अंदर करप्शन के एवेन्यूज काफी ओपन हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई पेपरा हैज स्टॉप कि इसके ऊपर किसी किस्म की निगोशिएशंस अलाउड नहीं है। सो व्हाट इज नॉट अलाउड? नॉट अलाउड में बिड प्राइस है उस बिडर की, जो भी उन्होंने ऑफर की है, इंटरनेशनल बिडर है या नेशनल बिडर है, जो भी है, लेकिन जो प्राइस उसकी मेंशन है फाइनेंशियल बिड में, सो दैट इज इररिवोकेबल, और वो भी कोई निगोशिएशन उसके ऊपर अलाउड नहीं है। नाइदर इट इज अलाउड ऑन स्कोप ऑफ वर्क, जो आपने दिया है वही रहेगा, और एवल्युएशन आउटकम्स, जो भी आपकी एवल्युएशन क्राइटेरिया के मुताबिक उस बिड को आपने एवल्युएट करा है, सो उसके बाद भी किसी किस्म की नेगोशिएशंस अलाउड नहीं है। ना ही आप उसको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने का कह सकते हैं, और ना ही कोई चीजें चीजें आप भी अपने एंड के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीजें अलाउड नहीं है। जो अलाउड है उसमें मोटी मोटी चार चीजें हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपने दी थी, स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस उसमें भी किसी किस्म की, आप फॉर एग्जांपल वर्क प्लान में कोई चेंजेस आप करना चाहें, आप स्केड्यूल में करना चाहें, आपको स्टाफ इंक्रीज या डिक्रीज करवाना चाहें, इक्विपमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करवाना चाहें, और मेथडोलॉजी जो उसकी अप्रोच है फेज वाइज करना चाहता है, जिस तरह भी उन्होंने मेथडोलॉजी प्रपोज की है, और आप चाहते हैं कि नहीं इसमें कुछ नकायस हैं और आप चाहते हैं कि उसको इम्प्रूव करवाएं, सो यस यू आर अलाउड टू नेगोशिएट ऑन मेथडोलॉजी एज वेल। बट ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे, और इसमें किसी किस्म की निगोशिएशंस नहीं कर सकते। एक टेबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अलाउड निगोशिएशंस एंड नॉट अलाउड निगोशिएशंस। अलाउड में मेथडोलॉजी रिफाइनमेंट, अगर उसमें मेथडोलॉजी में किसी किस्म की नकायस हैं तो आप उसको इन्हेंस और रिफाइन करवा सकते हैं। वर्क प्लान एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मोबिलाइजेशन अर्ली रखनी चाहिए, मोबिलाइजेशन थोड़ी डिलेड करनी चाहिए, तो जिस किस्म की भी आपकी प्लान्स हैं उस प्लान के मुताबिक आप उनको बताइए, और अपने वर्क प्लान को उस हिसाब से आपस में निगोशिएट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन से कि सॉफ्ट नेगोशिएशंस, इन चीजों को सॉफ्ट नेगोशिएशन कहा जा सकता है, और नॉट अलाउड वाले को हार्ड नेगोशिएशंस कहा जा सकता है, इन अदर वर्ड्स। सो सॉफ्ट निगोशिएशंस आर अलाउड, जिसके ऊपर उसकी कॉस्ट और स्कोप के ऊपर किसी भी किस्म की चेंजेस ना हो। सो जो हार्ड हैं उसमें स्ट्रिक्टली अगर आप वो चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली कॉस्ट और स्कोप के ऊपर फर्क पड़ेगा। प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग आप इंप्रूव करवा सकते हैं, किसी भी किस्म की टेक्निकल अप्रोच जो उन्होंने अप्लाई है
तो उसके ऊपर आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉन फाइनेंशियल जितनी भी होती हैं, टाइमलाइंस वगैरह की, सो वो आप चेंज कर सकते हैं, या वो आप निगोशिएट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी को आप डिस्कस कर सकते हैं कि उस बिडर की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है। आया वो स्टार्ट कहाँ से करना चाहता है, प्रोजेक्ट को किस तरतीब से लेके चलना चाहता है, माइलस्टोन वाइज करना चाहता है, जैसे भी उनकी स्ट्रेटेजी है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। जो अलाउड नहीं है उसमें बिड प्राइस, किसी किस्म की बिड प्राइस में चेंज करना अलाउड नहीं है। रिडक्शन और इंक्रीज इन कॉस्ट वो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज इन स्कोप ऑफ वर्क आप नहीं कर सकते। एडिशनल और रिमूवल ऑफ बीओक्यू आइटम्स, किसी भी किस्म का बीओक्यू आइटम में चेंज या डिलीशन आप नहीं कर सकते। अल्टरिंग एवोल्यूशन रिजल्ट्स, एवोल्यूशन जो क्राइटेरिया आपने बनाया था और उसके मुताबिक आपने एवोल्यूएट किया है, उसके रिजल्ट्स आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते। और री रैंकिंग बिडर्स आफ्टर निगोशिएशंस, अगर आप उनको कोई मौका दें और वो आपको इम्प्रूव करके दें, और उसके बाद आप दोबारा से उसकी एवेल्युएशन करें और उसका रैंक चेंज हो जाए, so this is not allowed and this is clearly misprocurement. Any negotiations affecting the competition, so that is also not allowed. So it is allowed only with the successful bidder who has already won the competition, और अब वो एक सिलेक्ट हो चुका है और आप उसको अवार्ड करने जा रहे हैं। सो बिफोर अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ये अलाउड वाली साइड के ऊपर चीजें हैं जो आप तो निगोशिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अलाउड है उसमें फॉर एग्जांपल आप एडजस्ट करवा सकते हैं वर्क स्केड्यूल, स्टाफिंग लिस्ट को आप इनहेंस या डिक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव मेथडोलॉजी। सो ये चीजें कर सकते हैं, बट नॉट द प्राइस। किसी भी सूरत में आप प्राइस उसकी ना ही इंक्रीज कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। जो नॉट अलाउड है उसमें बिड प्राइस है, ऑफ कोर्स स्कोप है, और बीओक्यू आइटम किसी भी किस्म का वो आप चेंज नहीं कर सकते। लीगल और रेगुलेटरी कंट्रोल, अथॉरिटी का रोल, अथॉरिटी ने सब क्लास 2 के अंदर अपने आप को एक पावर दी है कि वो डिफाइन करेगा निगोशिएशंस की लिमिट को, और इशू करता है टाइम टू टाइम रेगुलेशंस। और इसमें अगर वो कोई भी इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं उसके स्कोप में निगोशिएशंस के, या मजीद लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं, सो इट इज द पावर विद द अथॉरिटी। अथॉरिटी मे फर्दर डिफाइन द एक्सटेंट एंड टाइप्स ऑफ निगोशिएशंस थ्रू रेगुलेशंस। रेगुलेशंस जो कि रूल्स के बाद बनती हैं, सो इसलिए उसमें चेंजेस की जा सकती हैं। इसका लिंक ऑफ कोर्स अवार्ड के साथ इसलिए है कि अवार्डेड बिडर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिडर है जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना चाह रहे हैं, ये निगोशिएशंस उसी के साथ की जाएंगी। और लिमिटेड किस्म की निगोशिएशंस होंगी, नॉट फुल्ली आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप जिस जगह पे भी ये चाहें, लाइक जिस चीज में चाहें आप, कॉस्ट में, स्कोप में चाहें तो नेगोशिएट करते रहे। सो दैट इज नॉट अलाउड। आपको ओनली अलाउड है जो एवेन्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कॉस्ट और स्कोप में किसी किस्म की चीज ना हो, वो आप निगोशिएट कर सकते हैं। Negotiations under Rule 40 takes place after evaluations and before signing of the contract. So ऐसे बिडर के साथ आप निगोशिएट करते हैं जिसको आप अवार्ड करने जा रहे हैं। कॉमन मिसकंसेप्शंस पाकिस्तान में या मिस्टेक्स जो की जाती हैं, अक्सर लोग पोस्ट बिड प्राइस निगोशिएशंस करना शुरू कर देते हैं। सो उससे कंपटीशन भी अफेक्ट होता है, और उसकी जो अबव बिलो की जो ग्रेडिंग है वो भी ऑफ कोर्स उससे अफेक्ट होती है, एंड दैट इज स्ट्रिक्ट मिस प्रोक्योरमेंट। फेवरेटिज्म देना चाहते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, उसको बता बता दिया जाता है, फॉर एग्जांपल, विच इज अ कॉमन मिस्टेक, एंड इट कम्स अंडर द करप्शन, कि आप अपनी बिड को थोड़ा रिड्यूस कर दें या आप रिबेट दे दें, तो उससे वो हो सकता है कि विनर डिक्लेयर हो जाए। तो इस किस्म की फेवरेटिज्म भी कॉमन मिस्टेक्स में आती है और इवन के करप्शन के जुमरे में आती है। इनफॉर्मल डिस्कशंस की जाए और उसको रिकॉर्ड के ऊपर ना लाया जाए, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, ये मोटी मोटी कुछ ऐसी नकायस हैं जो अक्सर प्रोक्योरमेंट के अंदर देखे गए हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट वायलेशन इन नेगोशिएशन इज प्राइस आफ्टर बिड ओपनिंग, विच स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। केस स्टडीज, फॉर एग्जांपल, वर्क्स के केस में कोई रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और कॉन्ट्रैक्टर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड थ्रू एन एवल्यूएशन क्राइटेरिया जो आपने मेंशन किया था, उसमें उसने विन कर लिया।
तो वर्क प्लान आप रिफाइन करवाना चाहते हैं, उन्होंने कोई वर्क प्लान में जो इनिशियल स्टार्ट डेट दी है, मे बी यू वांट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट अर्ली, तो आप उसमें उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि आप उसको 1 वीक 2 वीक अर्ली स्टार्ट करें, या आपके किसी इशू की वजह से आप उसको डिले करवाना चाहते हैं स्टार्ट को, तो आप उसके साथ भी उसको निगोशिएट कर सकते हैं। बट उससे ख्याल रखिए कि प्राइस में किसी किस्म की चेंज ना हो और ना ही किसी किस्म का स्कोप में चेंज हो, क्योंकि ये दोनों जो है ये नॉन वैलिड नेगोशिएशंस हैं, और बाकी जो हमने पढ़ी हैं वर्क प्लान वगैरह मेथडोलॉजी वगैरह ये वैलिड नेगोशिएशंस में आता है। केस स्टडी वायलेशंस लाइक प्राइस रिड्यूस आफ्टर ओपनिंग, अगर आपकी ओपनिंग हो गई और आप कॉन्ट्रैक्टर कहें कि आप प्राइस को रिड्यूस करें, आपके बजट से ऊपर जा रही हो या जो भी रीजन हो, सो दैट इज अ वायलेशन ऑफ पेपरा रूल। कॉन्ट्रैक्टर फेवर्ड, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को फेवर देने के लिए आप निगोशिएशंस करें, सो दैट इज आल्सो नॉट अलाउड एंड ऑडिट ऑब्जेक्शन उस पे आएगी। So if the agencies negotiates price after opening, it leads to audit objections and possible cancellation of your procurement process. अगर उसका पता चल जाए तो फिर वो क्लियरली रिपोर्ट होगा पेपरा को, और उससे आपकी ओवरऑल प्रोसेस जो है वो कैंसिल होने का खतरा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो करनी चाहिए एजेंसीज को, उनको चाहिए कि कोई किसी किस्म की प्राइस के ऊपर निगोशिएशन ना करे, स्कोप के ऊपर निगोशिएशन ना करें। अपनी तमाम निगोशिएशंस जो सॉफ्ट एंड के ऊपर होती हैं उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली, जो उन्होंने रूल 40 के ऊपर जो जो गुंजाइश दी हैं और जिन चीजों पे लिमिटेशंस लगाई हैं उनको क्लियरली फॉलो करें। बीइंग कॉन्ट्रैक्टर, डू नॉट एक्सपेक्ट प्राइस negotiations and do not accept as well. सो फोकस ऑन एग्जीक्यूशन प्लान, जो आपने प्लान दिया है वो भी रीजनेबल होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस रखें। और मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ऑफ कोर्स ये भी आपने मेंटेन करनी है, और किसी किस्म की प्राइस या स्कोप की निगोशिएशंस में अपने आप को पार्टी नहीं बनाना। क्योंकि ऑडिटर जब आएगा और ऑडिट होगा तो वो चेक करेंगे कि अगर कोई प्राइस में चेंज की है आपने, किसी किस्म की रिबेट आफ्टर बिड ओपनिंग आपने ली है, एनी स्कोप चेंज हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है कि नहीं, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहा था या नहीं, ये सारी चीजें ऑडिटर्स वगैरह चेक करेंगे। और वो एग्जामिन करेंगे केयरफुली कि वेदर एनी अनऑथराइज्ड नेगोशिएशंस टुक प्लेस और नॉट, एंड इफ सो वो क्लियर ऑडिट पैरा होगा और कल को इंक्वायरीज की तरफ भी बात जा सकती है। जो रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, करप्शन का रिस्क इन्वॉल्व है, लीगल इश्यूज पैदा हो सकते हैं अगर आप कॉस्ट वगैरह के ऊपर निगोशिएट करें, स्कोप पे नेगोशिएट करें, और बिडर कंप्लेंट कर सकते हैं निगोशिएशंस की, आप अगर उनको ऑफर दें या बुलाएं और खामखा उनका वर्क ऑर्डर डिले करें, तो इसके ऊपर कंप्लेंट्स हो जा सकती हैं, और अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट डिले होगा और आपको सीरियस कंसिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। मिटिगेशंस जो है, मैयर्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रखें पेपरा रूल्स के साथ, स्पेशली रूल 40 के साथ, और रिटन कम्युनिकेशन करें, इन राइटिंग क्लियर डॉक्यूमेंटेशन हो, और ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, उसको क्लियरली पेपरा रूल्स के ऊपर अवेयर करें अपने स्टाफ को, ताकि वो किसी किस्म की इल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व ना हो, और ना ही कोई भी आपको रिस्क के अंदर डाले एम्प्लॉयर को, और स्कोप वगैरह या कॉस्ट की निगोशिएशंस में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। सो इसको क्विकली रैप अप कर लेते हैं। सो नो चेंजेस इन कॉस्ट एंड स्कोप आर अलाउड, लिमिटेड नेगोशिएशंस आर अलाउड ओनली, जिसमें स्कोप कॉस्ट चेंज नहीं होगा, मेथडोलॉजी, स्टाफिंग और स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या वर्क प्लान वगैरह की चीजें अलाउड हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है और ऑडिट कंप्लायंस भी मेंटेन होता है। ओवरऑल रूल 40 में हमने अलाउड नेगोशिएशंस को भी पढ़ लिया और नॉट अलाउड नेगोशिएशंस को भी पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि नो प्राइस और स्कोप change is allowed, or focus on execution details, or process, your process must be transparent. So negotiations improve करती हैं execution को and not the competition. Of course आपको अपना execution plan या work plan को enhance करवाना है, आपको इस स्टेज के ऊपर कंपटीशन को enhance नहीं करवाना, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, और कंपटीशन में जो विनर है आप उसी के साथ ही वर्क प्लान की इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रूल 40 के अंदर लिमिटेशंस ऑन निगोशिएशंस को डिस्कस किया। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 41 जो कि बात कर रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी की, उसको डिस्कस करेंगे।
और फर्दर फिर हम नेक्स्ट 42 रूल से अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो जरूर हमें safetechsimplified@gmail.com के ऊपर भिजवाइए। सो ये हमारे लिंक्स हैं जिसके ऊपर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें टिकटॉक के ऊपर फॉलो कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।